मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मास्टर जी आज तो मैं आ ही गया हूँ, अब तुम्हें विश्राम चाहिए, हम आराम करें, आप बोलिए। तो ये वाला वैसे नहीं समझिएगा। और इसी बात को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। 28 सब परिश्रम करने वालों, आप पूरा पढ़ना 28 से लेके मत्ती 11 का 28 से 30 तक पढ़ डालिए और जहाँ तक हो गया वो बताएंगे। हे सब परिश्रम करने वालों हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ताली में बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, और ये पूरा पढ़े लेकिन ऊपर वाला हिस्सा को मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इसको आप चाहे स्क्रीन समझिए चाहे जो भी समझिए। तो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे सब परिश्रम करने वालों बोझ। तो आप देखो जो लिखा है ना, हे सब परिश्रम करने वालों, तो आप ये मत समझना कि हम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं। तो इसी बात को लिखा हुआ है कि प्रोफेसर कह रहा है अब हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबो, अब काम मत करो, ऐसा मत सोचना। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि प्रभु तो बोला अब परिश्रम, जो सुबह से लेकर जो काम कर रहे हैं एकदम थकान हो जा रहा है, एकदम पसीना बह रहा है, अब यहाँ पे लिखा है अब सब काम धंधा छोड़ेंगे, अब चुपचाप क्या करेंगे? विश्राम करेंगे, क्योंकि लिखा है। तो मैं पूछूंगा ये बात नहीं लिखा है, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ने आदम हवा को बनाया तो बोला काम करो। काम अगर नहीं करेंगे तो लिखा है हे आलसीपन, अगर आलसपन हो तो तुम्हें खाना भी क्या है? दिक्कत है। तो वो तो काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। वो तो काम करना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग। अब देखो यहाँ पर परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग, आप काम देखो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि आप काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको समस्या है, फिर भी आपको दिक्कत है। आप काम कर रहे हो, आपको सन बरकत नहीं है, आप पैसा आ रहा है खत्म हो जा रहा है, ये आ रहा है सब कुछ, लेकिन आप तो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें शांति नहीं है, उसमें आराम नहीं है। उस बात के लिए यहाँ लिखा है, देखो इसलिए पढ़ जाता हूँ, ऐसे वालों को खुदा कहता है अब मेरे पास। और जानते हैं ये परिश्रम में क्यों दबे हैं, बोझ में क्यों दबे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं है। सुनो आंख मत बंद करो, आपकी गलती मुझे जवानी याद है, बहुत बात हमने उसको पढ़े हैं, लेकिन यहां पर जो बात लिखा हुआ है कि हम परिश्रम कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो प्रभु के साथ नहीं है। रुपया पैसा है, सब कुछ है, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ है, सब ये है वो है सब है, लेकिन हमें शांति नहीं है, दिक्कत नहीं है, समस्या है, परिवार में दिक्कत है, बच्चों में दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, तमाम दिक्कतें हैं और परिश्रम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए है जो खुदा से दूर है और वो बोझ से क्या है? दबे हुए हैं। हालेलुया। खुदा से क्या है? दूर है। और मैं बताना चाहता हूं बाइबल में लिखा है अगर तुम मुझसे अलग हो करके कुछ भी कर सकते नहीं हो, आप इतना कितना भी कर लो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको शांति नहीं होगा। आपके पास कितना भी रुपया क्यों ना हो, लेकिन आपके पास शांति नहीं रहेगा। सुनो मैं ध्यान से बताऊं, आप सोचोगे, बहुत सारे विश्वासी जानते क्या बोलते हैं, भैया आप जा रहे हैं चर्च में, मेरे लिए भी दुआ करवा दीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, दुआ करवा दीजिएगा। दुआ हो गया, लेकिन आप जाके फिर दवाई लिए तो आप उससे पूछा जाएगा दवाई से ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ चंगाई मिलेगी, लेकिन आपका कहाँ विचार है?
इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा संदेश दूंगा, आप समझिएगा। ये कुछ हमारे बीच में एक माँ बैठी है आंटी जी, मंजू मंजू करके, तो हाथ में हिला दो, हाथ हिला दो इसे। मंजू एक दिन खाली है, आप इनसे पूछना मंजू यादव से। इनके यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा कोई पुजारी नहीं है। ये जो बैठी है ना, इनसे ज्यादा मुझे लगता है यहाँ बैठे कोई पुजारी नहीं है। मैं उनको बड़कपन के लिए नहीं या उनके दिखाने नहीं, लेकिन इनको इतना करने के बाद, इतना सत्संग करने के बाद इनसे पूछ रहा, ये घर में काम नहीं कर पाती थी, अपने छत पर भी नहीं चढ़ पाती थी और तमाम लेटी रहती थी, नींद में नहीं था। ब्लड प्रेशर तो मैं बताना चाहता हूँ कितना, 100 से ऊपर 20-40 ऐसे ब्लड भागता था, ऊपर 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे, नीचे आवक नाम नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु के पास आई और प्रभु ने बोला, सच में आप बोलना, उनका रिकॉर्ड है, जिस क्षेत्र में जिस यहाँ रहती है वो सब जानते हैं कि नहीं वो कितना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझो इस बातों को, जो प्रभु से यहाँ जो शब्द लिखा है ना, ये लिखा है ये उनके लिए है जो प्रभु से दूर है और वो परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, प्रभु कहता है तो मेरे पास आ जाओ। इसलिए प्रभु कहता है तुम मेरे पास, उसको बुला रहा है कि बोझ से दबे, हो सकता है कौन सा बोझ है, हो सकता है आपके परिवार में, आपके पति पत्नी में बोझ होगा, लड़ाई होगी, आपके बच्चों में होगा, तमाम पाप का बोझ होगा, बीमारी का बोझ होगा, बहुत सारे बोझ होंगे और सारे बोझ को वो कहता है अब मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम। विश्राम बाइबल में विश्राम में कई बातें हैं, लेकिन मैं उसमें से एक बात कहना चाहता हूँ। विश्राम एक है, क्योंकि भाई बताती है इब्रानी की पुस्तक में लिखा, तो इब्रानी की पुस्तक 4:1, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, इसका मतलब उसके कनान में या उसके जगह में जहाँ वो विश्राम स्थान परमेश्वर बनाया है, अगर आज के डेट में बोला जाए स्वर्ग में तो बनाया है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए आपको आगे कर्ता में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? और अगर कर्ता नहीं करेंगे, अगर बात नहीं मानेंगे तो क्रोध में आ जाएंगे और क्रोध में फिर कभी परमेश्वर को विश्राम नहीं पाओगे आप, विश्राम नहीं पाओगे आप। इसे तो कितना भी काम करवा लो, कितनी क्रिया कर्म कर लो, अंतिम हो जाए फर्स्ट वाला कुछ भी करवा लो, शांति नहीं होगा। लिखवाओगे शांति, लेकिन शांति नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ धन के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, आप मिल जाए अच्छा, प्रभु को धन्यवाद हो, धन आप लोग हमें रेडी नहीं है, खूब कमाओ, खूब प्रभु, लेकिन पहला स्थान किसको रखो। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ, धन के चक्कर में पड़ेंगे, मरने के बाद एक ही चीज लिखवाएंगे, निधन। क्या लिखवाएंगे? धन के चक्कर में मरने के बाद निधन लिखवा लेना। यही पत्रिका में लिखा चला, निधन पत्र आता है, निधन। अब निधन का मतलब कौन 1 रुपया लेके न जाएंगे, बड़ा कमाया लगे खिल गया नहीं। तो सुनो ध्यान से, इसीलिए अगर विश्राम में प्रवेश करना, विश्राम का मतलब होता है रेस्ट, आराम। तो अब एकदम जितना भी हमें आराम चाहिए, सारे कामों का हमें आराम चाहिए, तो आखिर में मिलेगा आराम। लेकिन उससे पहले अगर आपके घरों में अगर आराम चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, तो प्रभु के आगे कर्ता में आना पड़ेगा। मैंने बोला ना, ये बोझ, ये परिश्रम करने वाला, जो परिश्रम तो कर रहा है, लेकिन बोझ से क्या है। और ये बोझ आपके बच्चों में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके परिवार में अनबन हो सकता है, आपके बच्चों में अनबन हो सकता है, आपके बिजनेस में अनबन हो सकता है, आपके टोला भरोसा में, बहुत बातों में दिक्कतें हो सकता है, इतने पाप का बोझ हो सकता है, बीमारी का बोझ हो सकता है, तमाम प्रकार का बोझ हो सकता है। ताकि परिवार में आज देखो, बहुत सारे परिवार हैं एक ही घर में, लेकिन एक जगह खाना नहीं खा रहे हैं, करा रहे हैं, ये भी बोझ है। बच्चा है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, एक औरत है, उसका बच्चा सुनता ही नहीं, बड़ा बच्चा है, नहीं तो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं सुनो, यहाँ पे विश्राम के लिए बोला है कि अगर मैं कहूंगा आओ यहाँ पर आपको 20,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा और आपको ड्यूटी क्या है कि सुबह 6 बजे से लेके रात
6 बजे तक या 8 घंटा मान के चलो सोना है खाली, तो आप बोलेंगे वाह ऐसा ड्यूटी सबको मिले, 20,000 रुपया वो सोने का, तो मैं बोलूंगा सोएंगे 20,000 रुपया मिलेगा, लेकिन जो बीमारी आएगी वो 20,000 रुपया चला जाएगा। आप तो बोलेंगे हाँ बड़े आराम का काम मिला है, कौन नहीं चाहता आराम का काम, लेकिन आप आराम करोगे मिलेगा 20,000 रुपया। आप बोलोगे कोई काम नहीं, खाली कुर्सी बैठना है। सुनो, कुर्सी में बैठने वाले खाली आपकी बैक टेढ़ हो जाएगी, जाओगे उधर में जो कमा रहे तनख्वाह वो सीधे जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप काम करो, खुदा ने काम करने के लिए बोला, काम करो, खाओ पियो अच्छे से, लेकिन खुदा को साथ लेके चलो। धन्यवाद अगर उसके साथ रहोगे शरीर में ताकत रहेगा, ओवर टाइम क्यों करोगे? बोलो शरीर में ताकत देगा वो ना, आपको काम करने की ताकत देगा ना। जब उसके साथ रहोगे आपको एनर्जी, आप काम करके आएंगे, थके नहीं रहेंगे, आराम से बोले खुदा मेरे साथ था, आनंद मनाओगे उसमें। अरे मैं क्या बोल रहा था, प्रेम से भरा मेरा यीशु अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा प्रभु, कुछ लोग तो कहते हैं अरे मेरे पास कहते हैं टाइम नहीं है, बिजी हूं मैं। मतलब इसका मतलब अपने काम को प्रभु से भी ऊंचा रखिए, आगे रखिए। ऐसे वाले बोलेंगे हम बिजी हैं, काम है, इसका मतलब है कि आप प्रभु से भी ऊपर रख दिया काम को। और जो प्रभु को समझेगा बोलेगा काम पीछे यीशु। जाने लीवर से कहा गया ना भैया आओ जल्दी, एक बनाने में 35-40 हजार रुपया या 60,000 70,000 मिलता था, तुम कहाँ हो? अभी समय चला जाएगा तो फिर। तो उसने बोला सुनो सुनो सुनो, हम उसके पीछे चल रहे हैं जो समय मेरे पीछे चलेगा। समय जो बनाया है उसकी काम को मैं कर रहा हूँ, समय मेरे पीछे चलेगा, चिंता मत करो। और सुनो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, सुनो चिंता मत करना, प्रभु ने बीड़ा बोला है चिंता मत करो, अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दो। जो प्रभु के काम में अगर है तो ठीक है, अगर वो प्रभु से आप पीछे करके अपने काम को आगे, मैं बता रहा हूँ लिख लेना आप शांति नहीं रहेगा। पैसा तो मिलेगा, मैं पहले बोल दिया मिलेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। और आप बोलोगे आप तो बड़ा काम किए, लेकिन कहीं समस्या आ गई, कहीं पैसा चला गया, देख लेना रुकेगा नहीं। और ऐसे वालों को प्रभु कहता है वो दूर है, परिश्रम कर रहे हैं, दब गए हैं, और आज कहता है आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें उसके काम को करो, पहला स्थान उसको दो। देखना प्रभु क्या करता है। प्रभु झूठा है कि सच्चा है? बाती से मत कहना कि सच्चा है, करके दिखाना कि हाँ सच्चा है। आजकल लोग खाली बातें से सच्चा, हाँ सच्चा है, कि काम करने में क्या है? झूठा है। करके दिखाओ, पौलुस लिखता है कहने से मत, करके दिखाओ, ये सच्चा ठहरेगा। आप कहते हैं विश्वास करते हो, काम नहीं कर रहे हो, आप झूठे हो। इसलिए आपको समझने की क्या है जरूरत, इसलिए आपको जानने की क्या है जरूरत है। मुझे बड़ा इसलिए आशय नहीं लिखवाया हूँ, और मैंने एक बोला एक चीज और लिखवाना अभी तो नहीं लिखाऊंगा, जब सब बन जाएगा वहां लिखूंगा श्रीमान जी मुझे यीशु से मिलना है, श्रीमान जी मुझे यीशु से मिलना है। जब सब बन जाएगा ओके ना, तो उसको नहीं लिखवाएंगे, ताकि जितने लोग आए हमसे जरूर मिले, लेकिन हम मिला दें अपने यीशु से। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं पहले बता दिया कि आज किसी को पूछो ना, बहुत रुपया आता है लेकिन घुसता नहीं है। सच बात, बहुत सारे बोलते हैं पैसा आता है लेकिन चला जाता है। अभी आप शर्मा जी हैं बीच में, एक दिन मैं इनके घर में गया था, और ये जानते क्या बोले थे हमसे, और बीच में हाथ उठा के खाली शर्मा जी, और ये कह रहे थे भैया मेरा घर में तो कुठला, हम लोग जाते होते कुठला बोलते हैं, वो है ना पूरा भरा हुआ अनाज था। कुठला मतलब अन्न सबसे पहले
क्योंकि हमें आने से पहले चाहिए। और उसको बोला मैं पहले ही दूंगा। पहले घर पे अच्छा लिखा है वो, और तेरे रसगुंडे तेरे वो सब भरे रहेंगे। तो जो प्रभु से दूर हैं, जो बिजी हैं, जो पहला स्थान प्रभु को नहीं रख रहे हैं, अपने काम को पहले दे रहे हैं, तो सुनो आपको मैं बताना चाहता हूं। एक प्रभु का महान सेवक है जिसका नाम है डॉक्टर आमोद सिंह। नाम सुने हैं क्या? डॉक्टर आमोद सिंह ड्यूटी करने वाले थे। हालेलुया। वो ड्यूटी करने वाले थे, लेकिन वो ड्यूटी पीरियड में भी कहते थे सुनो सुनो मुझे छुट्टी चाहिए, इतवार को छुट्टी चाहिए। सब लोग बोले काहे को? बोले मैं आराधना करने वाला हूँ, मुझे खुदा से बात करना है, मुझे खुदा से मिलना है। तो सारे लोग उनको काम में क्या करने लगे? काम, छुट्टी नहीं। मूसा ने कहा ए फिरौन मेरे लोगों को जाने दे, आराधना करना है। तो फिरौन लोग क्या कर दिए? काम को बढ़ा दिए। अगर मान के चलो 20 रुपए मिलता तो 40 रुपए मिलने लगा। काम को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। लेकिन बाद में काम बढ़ गया तो त्राही त्राही हो गए। वही तरह मैं बताना चाहता हूं कि आप पहला स्थान न देके अपने काम में बिजी हो गए। तो मैं बताना चाहता हूं समस्या है, दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं। हालेलुया। तो काम बढ़ जाएगा, काम आपको। लेकिन आमोद सिंह को था मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो कुछ दिन के बाद हम रिजाइन दे देंगे और घर पे जाके पढ़ना उनका टेस्टमनी, उनका गवाही, उनका प्रचार। आज मैं बताता हूँ जितना उनको सरकार देता होगा ना, देता रहा होगा ना, आज खुदा देता है उनको, उससे ज्यादा देता है। लेकिन किसी को विश्वास नहीं है, कहते तो है परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। यही है कमजोरी, यही है कमजोरी। लेकिन अब्राहम को विश्वास था मेरा परमेश्वर, मैं अपने बच्चे को बलिदान कर दूंगा तब भी मेरा परमेश्वर जिंदा करेगा। अगर आपको विश्वास है, खुदा मेरे साथ है, तो कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहोवा है। अगर जिसको यहोवा चरवा है वो कभी घटी नहीं होगा, वो खुदा को पहले रखेगा। आजकल बहुत सारे विश्वासी हैं, कुछ दिन आए चंगाई मंगाई मिल गई, अभी अपने मस्त है। फिर लगेगा धक्का आएंगे तो हम बोलेंगे टाइम मेरे पास भी नहीं है। लिया तब क्या होगा? तो ऐसे बोलेंगे ये नहीं गाना सुनता हूँ, दूसरा शिकायत करेंगे। तो खुदा की बात बता, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, उसके पास सलूशन है, उसके पास उपाय है। थोड़ा जाओ थोड़ा जाओ, पास जो आते हैं। मैं कहता हूँ आपको छुटकारा, चंगाई, आशीष, ब्लेसिंग, सामर्थ जो भी कुछ चाहिए, लेकिन उस तरह उसके पास आना पड़ेगा। किसके पास? वो खुदा बुला रहा, मेरे पास आओ, आना ही पड़े। नहीं ऐसे कर देना, आप जा रहे हैं वो करवा दिया, लेना पर कोई लिख के देते ले लिया। पढ़िए मरकुस 5 अध्याय का 25 से लेकर 29 तक। मरकुस 5 अध्याय 25 से लेकर 29 तक। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से कितना? एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। गुरु यहाँ लिखा है क्या उसको बीमारी है? स्त्री लोग जानता है लहू बहने का बीमारी, वो भी कैसा? 12 साल तो बीमार लिखा है। उसने कहा दुख उठाया? वैद्यों से। वैद्य का मतलब होता है डॉक्टरों से। वो ये डॉक्टर वो डॉक्टर, यहाँ वहाँ बहुत इलाज करवा डाली। डॉक्टर तो डॉक्टर लिख रहा होता, बहुत वैद्यों से और अपना सब माल लिखा है अपना सब माल व्यय करने पर, मतलब सारा पैसा खर्चा करने पर डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हकीम फकीम जो भी है उनके पास गई। 12 साल से बीमार थी, लिखा है सब इलाज करवा डाली, सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन शिफा शंगाई नहीं मिला। सुनो ध्यान से, वो जानते क्या बोलेंगे? आप वहां जाएंगे, लिखवाओ पहले, मरेगा तो हमारा गारंटी नहीं है। लिखवा के दवाई देगा, आपको आईसीयू में डाल देगा, चाहे कुछ में डाल देगा,
10-50,000 बना लेगा, ठीक नहीं होगा तो बोलेगा रेफर कर देगा। क्या करेगा उसको? रेफर। बोलेगा यहाँ नहीं होगा, जाओ वहां पे। वहां जाएंगे, वहां भी लिखेगा और लिखने के बाद बोलेगा लेगा, फिर देखेगा ये है भैया, नहीं चलेगा ऐसा। मैं तो माफी मांगता हूँ डॉक्टर से, मेरे पास डॉक्टर भी घर में है, माफी चाहता हूँ, मत करना। खुदा ने अगर गुण दिया है, खुदा ने ज्ञान दिया है तो इलाज करना, खुदा सब कुछ देगा, खुदा सब कुछ देगा। ये तो मैं एक वीडियो देखा था, डॉक्टर ने बड़ा घूस लिया लेकिन मरने के बाद सीधे नरक में गया, नरक में गया। आप क्या जानते हो? सबको भलाई से सोचना चाहिए। गरीब दीन दुखी हो लाचार हो, सब एक ही आत्मा के मैं चाहता हूँ खोल लेगा, ठीक है। सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, सबके एक ही आत्मा डाला गया है, सब एक ही है। आप सब पर भला करो, अगर आपके पास है तो भलाई करो, भला करोगे खुदा आपके लिए भलाई करेगा। तो सारे पैसा खत्म कर डाली लेकिन एक भी बीमारी ठीक नहीं, और लिखा है बढ़ती गई आगे, उससे कुछ लाभ ना हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। परंतु अब ध्यान सुनना, परंतु और भी रोगी हो गई, चल ही नहीं पाते हैं। सही कहते कि नहीं कहते? कुछ लोग भैया बड़ा उठा के लेके आओ गई। अभी मैं बताना चाहता हूँ, मुझे कल परसों फोन आया, एक भाई विश्वास करने वाले थे सब, लेकिन सब बैकस्लाइड हो गए हैं। और ऑटो नया लिया था, 2-3 महीना चला और मुझे फोन आया, मुझे नहीं मालूम, एक्सीडेंट कर गया, उसका पैर पूरा कट गया, ले गए डॉक्टरी में लेकिन खत्म। तो मुझे फोन आया, बोला अरे वो भैया मर गए। कौन? वो अरे ठीक है, चल मैं तेरे आगे आगे दूध भेजता हूँ, जहाँ पे जाना वहाँ पहुँचाऊंगा और सूचक लेकर फिर वापस आ जाऊंगा। अच्छा नहीं मालूम रहेगा, ऐसे करो, विश्वासी लोग ऐसे करते हैं, जो उनको बच्चा नहीं मालूम है गाड़ी में जाएंगे, चाहो ऐसे करिए तो गाड़ी रहेगा, चल बोर्ड फेंके चलेंगे, मालूम नहीं है ना, मुझे तो मालूम नहीं है, ऊपर बोर्ड डालेंगे, गाड़ी का बोर्ड डालेंगे, हाँ यहाँ सीना पर उठे बना खा चलेंगे, तो प्रभु बोलेगा तू खुदे बने हो क्या कीजिएगा। अरे आपको प्रेयर करो, प्रेयर करोगे खुदा हाजिर। तो यहाँ लिखा है कि सब कुछ खत्म कर डाली, लेकिन लिखा है तब यीशु मसीह की चर्चा, यानी यीशु मसीह की बातें सुन करके उसके पीछे से आई। अब कोई नहीं कह सकता है कि हम बीमार है कैसे आएंगे, लेकिन मुझसे पूछो 12 साल से जिसको लहू बहने का बीमारी है उसकी क्या हालत हो गई है। अगर वो स्वस्थ रही होगी तो कमजोर हो गई होगी। अब कल्पना करो वो भी आराम से नहीं गई है, भीड़ में गई है। और एक बीमारी को चलने में भीड़ में दिक्कत होता है, लेकिन वो बोली मैं जाऊंगी और उसके दुपट्टे को आज आज नहीं जाएंगे, बुखार कपार बुखार, अरे उसके पास तो आना ही पड़ेगा, तबे आराम है, तबे विश्राम है। बहाना नहीं, सर दर्द कर रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, मैं कहता हूँ दबे हो आना पड़ेगा। देखो ये 12 साल से बीमार थी, इससे खुद नहीं ली, मैं जाऊंगी और दुपट्टा को क्या करूंगा, घर में क्या हो जाऊंगी, और मैं बताती हूँ छुई और क्या हो गई। जाऊंगी और खुदा का निर्णय कहा था मेरे पास आओ, तो गई और क्या हो गई। और आप विश्वास के साथ आओगे, नो 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 जाएंगे हम, आज का दिन है, आराधना का दिन, मैं जाऊंगा और क्या हो जाऊंगा, और पक्का हो जाएंगे। कभी कभी मैं देखो, मैं अभी मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, इतना अस्वस्थ भी नहीं हूँ लेकिन अस्वस्थ हूँ, फिर भी तो बोलता ना ना खुदा मेरे साथ है, बोलेंगे हम। हमें रुकना नहीं है, ये शरीर ये हड्डी एक एक ना सारा काम खुदा ने दिया, खुदा के काम आ जाए। चंगाई मिली कि नहीं मिली? तो मेरा सवाल है कि आपको भी प्रभु के पास आना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया था, मैंने गलती किया था, लेकिन आज मैं फेंक रहा हूँ और आपके पास आ रहा हूँ। घर पे जाकर पढ़ना, वो भिखारी से बोला, जब वो कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो बोला मेरे पास आ, और चेले लोग बोले चल तेरी किस्मत खुल गई, वो बुला रहा है। सारे कपड़े अपना फेंक दे, जो पैसा मांगा होगा
छोर है क्या लोग? काम छोर, बड़े जगह काम छोर मिलेंगे। काम करना पसंद है? बड़े बड़े बाबा, मोट मोट बाबा काम चोर खाली मांगते हैं। खुदा बोलेगा शरीर दिया हो, सुंदर ताकत दिया हूँ, आंख ठीक हो गया, ठीक मत मांगना, आप काम करके खाना। हालेलुया। और काम करके खाओगे, खुदा का ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगा। आना पड़ेगा कि नहीं आता? बोलो हालेलुया। मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ बार बार क्योंकि लूका 13 अध्याय 10 से 13 लूका 13 अध्याय। सब्त के दिन सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, प्रवचन कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से वो स्त्री थी और ये 18 साल से एक दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली, कितने बड़े आपका शरीर क्यों ना हो, लेकिन जब वो दुर्बल करने वाली आत्मा आ जाएगी, सांस की बीमारी, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, तमाम प्रकार की बीमारी हो जाएगा। स्वस्थ तो दिखोगे ऊपर से, ताकत नहीं रहेगा, बैठ जाओगे आप। यानी कि इसको बोलते हैं दुर्लभ करने वाली, कमजोर करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं ये। और यानी कि दुर्बल करने वाली यानी कमजोर करने वाली आत्मा है, 18 साल से ऊपर लगी है, ये औरत है। और वह एक कुबड़ी हो गई। और इतना कमजोर होगी, क्या होगी आप देख लो। मैं अपने आंख से देखा हूँ, बहुत सारे लोग जब थे सही ना तो सोच चल रहे थे, लेकिन जब ही थोड़ा दुर्बल करने वाली आत्मा आई, कुछ लोग एकदम ऐसे ऐसे चले लगे। सही, आप आए कैसे? फ्रेश, अभी सर कैसे रहे हो? इसका मतलब कौन है? कमजोर करने वाली आत्मा। कुबड़ी का मतलब ये थोड़ा ऐसे हो गई। अब ये मुझे यहाँ एक सुंदर बात ये लगता है, वो कुबड़ी हो गई और लिखा है किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। क्या? किसी रीति से वो सीधा नहीं हो सकती थी। इसका मतलब मतलब कि 18 साल से लगातार, ये मत सोचना ये 18 साल से चर्च आ रही है, चर्च जा रही है, लेकिन किसी रीति से सीधा नहीं हुई। तब आगे क्या लिखा है? यीशु ने उसे देखकर हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास में प्रार्थना नजदीक आ जाए, जो नहीं तमाम आप तो परेशानी नहीं हो, तुम्हें लगता है कि भूत नहीं, मैं बताऊं ऑलरेडी है। अरे हम लोग जैसे बाइबल पढ़ते नींद आता है, बात ध्यान न देंगे तो समझ में आता है, और हम लोग को खुद पता चल जाता है दुष्ट आत्मा काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग तो काम भी नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, उनको पता नहीं कि दुष्ट आत्मा, मैं कहूँगा उनको ऑलरेडी दुष्ट आत्मा बांध के रखी है। आप मत कहना पूरा जान दो, और हमसे कहोगे हमें नींद आएगा, हम बाइबल नहीं पढ़ेगा रोज, तब भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा ना ना ना, दुष्ट आत्मा हमें बांध के रखा है। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, जब मेरे पास आता है या मुझे कुछ होता नहीं, जानता हूँ कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ये। और 18 साल से कुबड़ी हो गई थी, किसी रीत से सीधा नहीं हुई। आगे पढ़ो। यीशु ने उसे देखकर, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? छूट गई। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो वचन लिखा है ना, खुदा जो बुला रहा है, जो उसके पास जाएगा 100% गारंटी है दे रहा है। मतलब 18 साल से जा रही थी, लेकिन जिस दिन यीशु उपदेश देने आया था, वो सोची मैं घर नहीं रहूंगा, आज भी जाऊंगा। अगर आप सोचो, अगर जिस दिन यीशु मसीह प्रचार करता, अगर वो दिन नहीं गई होती, क्या होता? क्या होता? फिर वैसे ही रहती। लेकिन बहुत धन्यवाद करता हूँ उस औरत को, 18 साल तो जा रही थी, लेकिन उस दिन भी संडे आया होगा, एग्जाम्पल शपथ का दिन आया होगा, लेकिन बोले ना ना, मुझे घर नहीं रहना है, जाना है तो जाना है, कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन यीशु आ गया था। कौन दिन आएगा जो यीशु आपके जीवन में काम करेगा? मालूम नहीं। कौन दिन आपके जीवन में बरस कर देगा? मालूम नहीं आपको।
इसलिए आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। कैसे जाए? आना पड़े, नहीं उसके बाद वो चंगाई पाइए। मैं चाहता हूँ कि प्रभु जब बुला रहा है कि आओ मेरे पास, है बहुत से दबे लोग हैं समस्याओं से परे हुए, आओ मेरे पास। और जब उसके पास जाओगे विश्वास के साथ, चंगाई वापस लेके आओगे, लेके जाओगे, के साथ वापस आओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, और बताओ, और बताओ, 2000 बता और बताओ आपको। एक बार 5000 की भीड़ थी। कितना? यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, 3 दिन लगातार वो सुन रहे थे। चेला लोग बोले, हे प्रभु इन लोगों को विदा कर दे, ये 3 दिन से लगातार सुने, पर भूख लगा होगा, खाना नहीं है। खुदा बोला, तुम लोग खाना दो। चेला लोग घबरा गए, प्रभु हम लोग इतना लोगों कहाँ से खाना देंगे, कुछ नहीं है। लेकिन जानते क्या लिखा है? 5 रोटी 2 मछली था और खुदा के पास लाया गया। 5000 लोग खा के क्या हो गए? क्यों तृप्त हो गए? क्यों तृप्त हो गए? उसको पढ़ो, क्यों तृप्त हो गए? पढ़ो यूहन्ना 6 अध्याय 35। क्यों तृप्त हो गए? यीशु मसीह ने लोगों से कहा, चेलों से कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। भूखा रहेगा, रहेगा भूखा। यहाँ यीशु मसीह का, जो कोई मेरे जीवन रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा भूखा। 5000 लोग आ गए, कुछ नहीं था, लेकिन सब तृप्त हो गए, क्योंकि 5000 लोग उसके पास गए थे। अगर आप आओगे, मैं कहता हूँ आपके रोजगार में, आपके बिजनेस में, आपको भूखा रहने नहीं देगा। और इसे भूखा रह सकता है तो उसके पास आने वाले को रहेगा। आपने अनुभव नहीं किया, मैं अनुभव किया। एक दिन सुनो, एक दिन मैं 1% झूठ नहीं बोला हूँ, ऐसे कई घटना है। एक दिन मैं बोला, आज ना खाना मेरे सामने आ रहा है घर से, मैं छत पे बैठा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, आज मन करे तो मछली खाएगा। एकदम दिल से बोलना, ऐसे ही बोला। खाना मेरी पत्नी ले आ रही है, हो सकता है जो भी चावल दाल जो भी सब्जी बनाओ, मैं बोला आज मछली खाएगा मन करता। खाना मेरे पास आया और बोल रहा हूँ आज मछली खाएगा मन करता। और इतना शब्द खत्म होते हुए मेरे घर पे एक बहन, एक औरत मछली लेके गई। क्या बात है, मछली लेके आ ले। बोला, सच्चाई बोला। और मैंने अपने विषय देखा, दिल की पुकार सुनता है इसमें। कहता जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा, और इसे क्या लिखा है, कभी प्यासा भी ना होगा। पढ़ लेना, मिस्र देश में निकल कर इजराइल को पानी, खाना, सब कुछ खिलाया। कितना साल? 40 साल। पानी तो बिना बोरिंग का पिया दिया। बोलो हाले, चट्टान से पानी निकल गया। यहाँ चट्टान फोड़ने का काम न करा था। बोलो हाले। अभी संदेह है ये बचन का थोड़ा सा खाली अर्थ समझाओ थे, अब आगे छुट्टी है लेकिन मत समझिए नहीं तो फालतू जी कॉल है। अब दिन भर घर काम के, रात में काम कर, हम यहाँ आज संडे हो, हम बैठेंगे एकदम पीछे प्रचार करें पास्टर जी। हाल में बोला हाँ नहीं चलेगा। अरे आप विश्वासी हो तो आपको पता है कि रविवार है, शनिवार को ही एकदम रेडी और रात को प्रार्थना करके, सुबह काम करके, एकदम फ्रेश होकर के, नहा धो के रेडी होकर यीशु को मिल रहा है। नहीं तो रात भर हमका तो टाइम नहीं है, बिजी हूँ मैं। सही। एक बात बताऊं, हमसे पूछे ना ये बिजी वाला को प्रभु बोलेगा, बात नहीं। हमें ऐसे बिजी वाले से प्रभु कहता है कोई मतलब नहीं था। तुम आओ चाहे जाओ, खुदा से कोई मतलब नहीं। तो बिजी मत बनो भैया,
कहो नहीं आज नहीं आया, मेरा गलती है, मुझे माफ कर दो, कल से मैं अगली बार मैं अगले बार जाऊंगा। मैं दावा करता हूँ शैतान कौवा न कौवा अंदर लेके आई। एक बार मिस्टेक होगा, 2 बार होगा, लेकिन लगातार चलते रहना, फिर वो एक दिन हट जाएगा। एक दिन वो नहीं, अब तैयारी किया तेरा माला सारा ना गया आता है भूखा, इसलिए तुमने कहा रे खोजो चिड़ी चुड़ंगा को देखो, तुम तो मुझे, मैं तुमको बनाया, तुम मेरा दृष्टि में मोल है, मैं क्यों नहीं दूंगा तुम्हें। ये विश्वास लोग नहीं समझ पाते हैं और यही सिखा रहे हम लोग। समझो, आशीष पाओ, चंगाई पाओ, घर में बरकतें आए, टोला पड़ोसा में बरकतें आ जाए, दुआ करो लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बरकतें आ जाए। आओ ये कहानी और बताता हूँ, मुझे वाली सब पढ़े हो तब बता रहा हूँ। एक बार जकई कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, चला गया, अब भीड़ में नहीं देख पाया, चला गया पेड़ पर, और खुदा जब आया तो बोला है उतर, मैं तेरे घर चलना चाहता हूँ। घर गया तो प्रभु ने कहा आज इस घर में, वो बोला होगा, लिखा नहीं है, बोला प्रभु मुझे तो तेरे पास आया था, तू मेरे पास का, जो मेरे पास आता है मैं उसको, क्योंकि सुन तू मेरे पास आया है ना, तो हम बताना चाहता हूँ जो मेरे पास आता है तो तू और तेरा घराना भी, अगर तू आया तो सिर्फ तू ही नहीं बचेगा, तू अगर आ गया है तो तू और तेरा घराना भी सबका उद्धार होगा। तू आया चाहिए, अगर मैं आज नहीं आया होता तो क्या मेरा पत्नी बचता, मेरा माँ बचता, मेरे कुछ गांव के लोग बचते नहीं, बचते, लेकिन मैं आया, बोला चिंता मत कर, मैं तुझे, तेरे घर को और हो सकेगा तेरे गांव वालों को भी। आखिर में 10 भी मिलेंगे तो बचाएगा, बचा दूंगा, 10 मिलेगा तब वो, खुदा मेरे गांव को सबको बचा ले। मैं तो देखता हूँ मेरे गांव वालों को, मेरे गांव में यहाँ आए ना आए कोई बात नहीं, कहीं दूसरे यहाँ जाए कि जाए, खुदा उनको बचा ले। तो जब कहीं कहा होगा प्रभु हमको तो तेरे पास आए थे, लेकिन तू मेरे पास आया, तो प्रभु ने कहा सुन सिर्फ तुझे ही नहीं उद्धार चाहिए, तेरे बाल बच्चे परिवार को भी चाहिए, तो चल मैं तेरे घर चलूंगा, तो यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु आपके घर में आएगा, सब कुछ खोलूंगा, बदल डालूंगा, आपका बच्चा उधार ना पाए।